नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, भौतिक विज्ञान, जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी सीजीएल और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल और अन्य परीक्षा जो कि जेएसएससी की होने वाली है, सभी परीक्षाओं के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग ऑनलाइनर प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला जो है आप लोग ऑनलाइनर फिजिक्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम केमिस्ट्री और बायो का भी कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो सेशन में शुरू से अंत तक आप इसे देखें। मूल भौतिक राशियों यानी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। मूल भौतिक राशियों की जो है संख्या 7 है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स की टोटल जो संख्या है वो 7 है। कौन कौन सी है? जिसमें से लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूमेन और पर स्टेडियन होता है। ज्योति तीव्रता का जो है इंग्लिश में इसका नाम है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इसकी जो मात्रक है ल्यूमेन स्टेडियन। नेक्स्ट जो वन लाइनर है, 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक नेक्स्ट जो है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? डॉप्सन है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल दाब मापने का मात्रक क्या होती है? तो बार होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जो मात्रक होता है वो क्या होता है? बार होता है। शक्ति, पावर, यानी शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। पावर की मात्रक क्या है? तो वाट है। पावर की मात्रक वाट होती है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है। कार्य तथा ऊर्जा की जो मात्रक है वो जूल होती है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि जूल जो है किन दो मात्रक का है, किसका किसका मात्रक है? तो आपको वर्क और एनर्जी टिक लगाना है। नेक्स्ट जो है एमकेएस प्रणाली में त्वरण एक्सेलरेशन की मात्रक क्या है? एमकेएस प्रणाली में त्वरण एक्सेलरेशन की मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड है। एमकेएस प्रणाली में एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड है। याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके साथ, जो भौतिक राशियां हैं उसमें से लंबाई के लिए मीटर होता है मात्रक, इसका प्रतीक एम होता है। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, केजी इसका मात्रक होता है। टाइम के लिए जो है सेकेंड होता है, एस इसका प्रतीक होता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर होता है इसका मात्रक, इसको ए से इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर यानी ताप को केल्विन से के से इंडिकेशन करते हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल में मेजर करते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को केडी में, सीडी में, कैंडला इसका जो होता है मात्रक होता है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे आगामी होने वाली जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब नेक्स्ट जो है आपका स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइनर क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार की। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार की। वो 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम जो है 10 के पावर माइनस ग्राम 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। याद रखिएगा, पिकोग्राम जो है 10⁻12 होता है। पास्कल किस राशि की मात्रक है? तो ये दाब की मात्रक है। पास्कल किस राशि की मात्रक है? तो ये दाब की मात्रक है। नेक्स्ट जो है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट जो है, आवेग, इम्पल्स का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड है। इम्पल्स का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड है। याद रखिएगा। और पारसेक की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक जो है दूरी
मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। याद रखेंगे 1 पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगिता, खास करके झारखंड उत्पाद पुलिस में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ को मापा जाता है। एक आशुशक्ति कितने वाट होता है? एक आशुशक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट जो है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। या तो सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस की मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो है ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। याद रखिएगा, चालक विद्युत प्रतिरोधकता की जो मात्रक है वो ओम मीटर है। रेडियन और स्टेडियन, रेडियन और स्टेडियन किस प्रकार की मात्रक है? स्टेडियन और रेडियन किस प्रकार की मात्रक है? तो ये पूरक मात्रक है। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहा जाता है। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल के बहाव को मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल के बहाव को मापा जाता है। याद रखिएगा। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन, बाइनोकुलर टेलीस्कोप यानी बाइनोकुलर टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कैसा दूरबीन का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोकुलर टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध में उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटिरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूटिरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। समतल कोण यानी प्लेन एंगल एंड घन कोण यानी क्यूब एंगल किस प्रकार की राशि है? प्लेन एंगल और क्यूब एंगल दोनों है पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है प्लेन एंगल और क्यूब एंगल। नेक्स्ट है, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है, हम लोग देखेंगे, दूरी एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश में कौन कौन अंतर है? देखिए, दूरी अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियां हैं। जबकि सदिश राशि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ये सभी जो है सदिश राशि है। याद रखिएगा, सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है, जिसमें परिणाम के साथ दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, वो सदिश राशि होती है। जिसमें दिशा तो होती है लेकिन परिमाण नहीं होता है, वो अदिश राशि होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय और कार्य। कुछ मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है विभिन्न मात्रक के लिए। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। 1 डेप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। 1 बैरल बराबर 159 लीटर होता है। 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर होता है। जबकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ जैसे फार्मूला है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए भौतिक राशियों के लिए। जैसे क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। आयतन के लिए मीटर क्यूब होता है एसआई मात्रक, जिसमें लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है।
त्वरण बराबर होता है समय वेग में परिवर्तन बटा समय यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो बल इसका जो एसआई मात्रक होता है दो हो सकता है, या तो न्यूटन दिया रहेगा या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक होता है गतिज ऊर्जा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसका जो होता है एसआई यूनिट जूल होता है या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट जो होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh होता है, और इसका भी एसआई मात्रक जो है जूल होता है या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या याद रखिएगा, और इसका जो होता है एसआई मात्रक वो रेडियन होता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, जूल या तो न्यूटन मीटर होता है इसका एसआई मात्रक। शक्ति का होता है कार्य बटा समय, शक्ति का होता है कार्य बटा समय, और जूल पर सेकेंड इसका भी एसआई यूनिट होता है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी यानी न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है बल इंटू दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका एसआई यूनिट हो जाता है। एक होता है गुरुत्वीय विभव कार्य बटा द्रव्यमान, जूल पर केजी होता है। क्या होता है जूल पर केजी। एक होता है टॉर्क यानी घूर्णन त्रिज्या जो इक्वल टू दूरी के बराबर होता है, इसका जो नाम है वो इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। एक होता है अंग गुणांक, अंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठीय तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, पृष्ठीय तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। एक होता है वेग प्रवणता, वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी, वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा दूरी प्रति सेकंड होता है इसका एसआई यूनिट, प्रति सेकंड इसका क्या हो जाता है एसआई यूनिट। एक होता है श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, और इसका जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट जो है प्लांक नियतांक जिसका जो होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति प्लांक नियतांक बराबर, और ये जूल पर सेकेंड होता है इसका फॉर्मूला एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड होता है। एक होता है बोल्ट्जमान नियतांक, इसका भी होता है ऊर्जा बटा ताप, और इसका जो एसआई यूनिट होता है ऊर्जा पर केल्विन, ऊर्जा पर केल्विन। एक होता है धारिता ही बराबर आवेश बटा विभवांतर, धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर, और ये फ्राइडे इसका एसआई यूनिट होता है, फ्राइडे इसका एसआई यूनिट होता है। अगला है चुंबकीय चालकता, चालकता बराबर होता है आपका चालकता जो है वो विद्युत को ही कहते हैं, और इसका एसआई यूनिट ओम पर मीटर होता है। धारा घनत्व का होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, इसका एसआई यूनिट वेबर होता है। अगला जो है प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता के लिए होता है एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा के लिए ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान होता है, और जूल पर केजी इसका होता है एसआई यूनिट। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, और इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या, यानी इसका एसआई यूनिट हो जाता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर।
किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइन्फेंसोग्राफ के द्वारा। किसी यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा। संवेग किसकी माप है, तो गति की मात्रा है। संवेग किसकी मात्रक है, तो ये गति की मात्रा है। मैनोमीटर का क्या उपयोग है, तो गैसों के दाब को मापने में मैनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है गैसों के दाब मापने में किया जाता है। नेक्स्ट जो है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, कोणीय विस्थापन की मात्रक क्या है, तो रेडियन है। कोणीय विस्थापन की मात्रक क्या है, तो रेडियन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य की दूरी व्यक्त की जाती है, तो 1 खगोलीय इकाई के द्वारा। पृथ्वी और सूर्य की मध्य की जो दूरी व्यक्त की जाती है वो 1 खगोलीय दूरी के द्वारा की जाती है। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोमीटर का नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, सोने की शुद्धता को मापने के लिए जो है कैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट है अगले पार्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, झारखंड एसएससी और झारखंड सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक से एक लेक्चर आपको फिजिक्स का मिलते जाएगा। फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री, बायो का भी लगातार वीडियो अपलोड होते रहेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।